हर साल अप्रैल आते ही देश के लाखों पेरेंट्स की नींद उड़ जाती है। वजह होती है स्कूल की बढ़ी हुई फीस। 10% नहीं, 20% नहीं, कहीं कहीं तो 80% तक की बढ़ोतरी। और जब कोई अभिभावक सवाल करता है तो जवाब में मिलता है चुप रहो, नहीं तो बच्चे की क्लास में ट्रीटमेंट अलग मिलेगा। लेकिन अब ये मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यानी दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। और ये कानून अब सीधे अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा। कैसे बना ये कानून? 29 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। विधानसभा का सत्र बुलाकर इसे कानून बनाना था, लेकिन किसी वजह से वो सत्र स्थगित कर दिया गया। अब दिल्ली सरकार ने इसे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के जरिए लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया और अब यह अध्यादेश उपराज्यपाल के पास राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल 2025 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा और दिल्ली के माता पिता जिनके शोषण का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लगातार निर्बाध रूप से होता रहा है, उसको अंत करने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। लेकिन अब जान लेते हैं आसान भाषा में कि इस बिल के क्या प्रमुख प्रावधान हैं। हर स्कूल में बनेगी फीस रेगुलेशन कमेटी, जिसमें स्कूल प्रबंधन से अध्यक्ष होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल सदस्य सचिव होंगे, 3 टीचर, 5 पेरेंट्स, कम से कम 2 महिलाएं और एक SC/ST प्रतिनिधि जरूरी होगा। शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि पर्यवेक्षक होगा। फीस बढ़ाने का फैसला 3 साल में एक बार ही हो सकेगा। 18 पेरीमीटर पर फीस निर्धारण होगी, यानी फीस जो है 18 पेरीमीटर से होकर गुजरेगी। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि फीस बढ़ेगी या नहीं, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग, लैब्स, फाइनेंशियल कंडीशन, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, क्लासरूम की स्थिति आदि स्कूल कमेटी को 30 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। अगर पेरेंट्स असंतुष्ट हो यानी 15% से ज्यादा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में अपील कर सकते हैं। समस्या बनी रहे तो फाइनल निर्णय लेगी स्टेट लेवल कमेटी, जिसमें होंगे 7 मेंबर। लेकिन ये कदम क्यों जरूरी था? लोकल सर्कल्स के हालिया सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 44% पेरेंट्स ने बताया कि पिछले 3 साल में फीस 50% से 80% तक बढ़ गई है। 8% पेरेंट्स ने कहा 80% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 93% लोगों का मानना है कि सरकार अभी तक इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही थी। इस बार इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। स्कूल अपने मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। एक मैकेनिज्म होता है उनकी बुक्स को रिव्यू कराने का, ऑडिट कराने का। कितना आपको जरूरत है बढ़ाने की, पहले वो सामने तो आए, चीजें वो सामने आ नहीं रही हैं। हम डीओ में भी कंप्लेन कर चुके हैं, कितने बार फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सीएम साहिबा से भी मिल चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। एक सिर्फ बोला जा रहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो एक्शन दिख नहीं रहा। बच्चे इतने टाइम से परेशान हो गए हैं। ये जनवरी फरवरी से चलती आ रही है प्रोटेस्ट चीजें, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे डीओ ही सो रहा है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, डीओ ही सो रहा है, हमारे नेता सो रहे हैं और कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। पेपरों में काम हो रहा है, पब्लिक को दिखाया जा रहा है। मैं क्वीन मेरी स्कूल से हूँ, साफ साफ दिखाया गया है। सीएम साहिबा ने फोन किया, डीओई में बोला कि एक्शन लो नहीं तो काट दिया जाएगा नाम। नहीं हो रहा। वो दिखाने के लिए केवल आप दिखाने के लिए कर रहे हैं या आप एक्चुअली में काम कर रहे हैं? आपको खुद को ग्राउंड रियलिटी पे हम लोगों को वो चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए। हमें ग्राउंड रियलिटी पे आपका काम चाहिए। अगर एक बच्चे की फीस 10 से 15 हजार है तो हमारे 2 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे भी हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे? क्या हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है? क्या हमें उतनी पे की दी जा रही है?
की तरफ से आश्वासन आप लोगों को दिया गया? सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। हर बार कहा जाता है कि स्कूलों को टेक ओवर करेंगे अगर कोई उनमें पाई जाती है, बट कहा कभी कोई स्कूल इन्होंने टेक ओवर करा है आज तक? स्कूलों के पास सारे अधिकार और अभिभावकों के पास न जवाब और न विकल्प, और अगर कोई सवाल करता है तो बच्चे को स्कूल में सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है। हालांकि अब ये सब नहीं चलेगा। अगर कोई स्कूल इस अध्यादेश का उल्लंघन करता है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, स्कूल की मान्यता तक रद्द हो सकती है। इस बिल की प्रेरणा ली गई है पीएम नरेंद्र मोदी के विजन से, यानी सबका साथ सबका विकास। और अब दिल्ली सरकार का ये कदम लाखों पेरेंट्स को देगा राहत और हजारों स्कूलों को दे देगा एक सख्त संदेश।